जो है मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में साथियों सबसे कम वर्षा जो होती है यह होती है मथुरा में। ऑप्शन नंबर का सी मथुरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिकतम वर्षा साथियों यह होती है गोरखपुर में। याद रख लीजिएगा, गोरखपुर आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप ये जो किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है कि लठमार होली की परंपरा उत्तर प्रदेश में कहाँ की है? तो साथियों देखिएगा, लठमार होली की परंपरा जो है यह उत्तर प्रदेश के बरसाना की है। ऑप्शन नंबर का बी बरसाना, जो कि हमारे राधा रानी का घर है, तो बरसाना आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है मनाते हैं? तो देखिएगा, आयुर्वेद महोत्सव जो है यह उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद महोत्सव साथियों उत्तर प्रदेश के झांसी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का ए झांसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, केंद्रीय उपोषण जो बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह जो संस्थान स्थित है लखनऊ में। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का डी यानी कि चित्रकूट में है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का डी चित्रकूट आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि संतरे की पैदावार के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध जिला जो कि सहारनपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संतरे की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हमारा जो है हरदवांग, देखिएगा हरदवागंज ताप विद्युत गृह जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिएगा, हरदवागंज ताप विद्युत गृह जो है साथियों यह स्थापित किया गया है आपके अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर का जो भी अलीगढ़ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि 1925 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो साथियों 1925 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था कानपुर में। ऑप्शन नंबर का ए कानपुर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, यमुना एक्सप्रेसवे किन दो नगरों को जो है जोड़ती है? तो साथियों यमुना एक्सप्रेसवे जो है यह यमुना एक्सप्रेसवे साथियों आगरा से लेकर के नोएडा जो है आगरा नोएडा को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर का जो डी आगरा से जो नोएडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, तो आगरा नोएडा आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की जो है राजधानी थी? तो साथियों मथुरा जो थी साथियों यह आपका मथुरा जो था यह सुनसेन का जो है सुनसेन प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बिरहा रसिया और जो है आल्हा लोकगीत कहाँ की परंपरा है? तो साथियों देखिएगा, ये जो बिरहा रसिया और आल्हा जो है लोकगीत यह परंपरा है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर का ए उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है बागों का शहर कहते हैं? तो साथियों बागों का शहर जो है लखनऊ को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यह जो है औलानिक जो देखिए क्या प्रश्न, यह जो है अवनालिका अपरदन से जो सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो देखिएगा साथियों, यह जो है और नालिका अपराधन से सबसे अधिक प्रभावित जिला जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि ये जो है इटावा जिला। ऑप्शन नंबर का जो सी इटावा जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो साथियों चौधरी चरण सिंह स्टेडियम जो है यह स्थित है आपके मुजफ्फरनगर में। ऑप्शन नंबर का जो है बी मुजफ्फरनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चुनार इनमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों चुनार जो है यह इन चारों ऑप्शन में यानी कि इन चारों ऑप्शन से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर का ए चुनार जो है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रशेखर आजाद कहां शहीद हुए थे? तो साथियों चंद्रशेखर आजाद जो शहीद हुए थे यह हुए थे इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर का जो सी इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा अगला प्रश्न है कि कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो साथियों कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर फिरोजाबाद है। ऑप्शन नंबर का बी फिरोजाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अयोध्या नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साथियों अयोध्या नगर जो है यह सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, सरयू नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्य जीव विहार की स्थापना हुई थी? तो साथियों उत्तर प्रदेश में हुई थी चंद्रप्रभा की। ऑप्शन नंबर का बी चंद्रप्रभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार यह हो जाएगा आपका जो है लाख बहोसी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो पाया जाता है यह पाया जाता है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर का बी ललितपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बरेली। ऑप्शन नंबर का सी बरेली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न हमारा, जो है जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौन सा? तो देखिएगा जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का जो प्रसिद्ध जो है धर्म स्थल या तीर्थ स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कौशाम्बी है साथियों, कौशाम्बी आपका ऑप्शन नंबर का बी जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा
अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में रेशमी साड़ियां जो है कहाँ बनाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में साथियों रेशमी साड़ियां जो हैं यह बनाई जाती हैं वाराणसी में। ऑप्शन नंबर का ए वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया था? तो साथियों उर्दू को जो है उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा जो है यह बनाई गई थी साथियों 1889 में। ऑप्शन नंबर का डी 1989 में, देखिएगा ध्यान से 1989 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा धान की खेती के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहां से मिले? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है कोल्डी हवा में मिला था। कोल्डी हवा जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ये पर दिया गया है कोल्डी हवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। इस प्रश्न को मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको मालूम ना हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहां पर है? यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।